हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। गाइस, ये जो वीडियो है इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट वीडियो और इस वीडियो के ऊपर जिसमें मैं क्लैरिफिकेशन आपको देने वाली हूँ टाइम से रिलेटेड, उसके ऊपर मैं काफ़ी टाइम से रिसर्च कर रही थी। मैं कुछ एडवाइस, कुछ सजेशन और कुछ क्लैरिटी अपने स्पिरिट गाइड से सीख कर रही थी, सो दैट मैं इसके ऊपर मैं जो कुछ रिसर्च कर रही थी वो मैं आगे उसके ऊपर वीडियो बना सकूं और लोगों को उसके बारे में समझा सकूं। राइट? तो इस वीडियो को लास्ट तक समझिएगा, बिकॉज मैं युग परिवर्तन के ऊपर जो वीडियोस बना रही हूँ, ये वीडियो उसका बेस है। क्योंकि अब आपको समझ आ जाएगा कि मैं या काफी लोग जो युग परिवर्तन की बात कर रहे हैं, दो लोगों को ऐसा लगता है कि 4,32,000 साल हैं युग परिवर्तन में, एंड हम अभी से जो कि हमारा द्वापर युग गया है उसमें 5,000 कुछ साल ही हमारे निकले हैं, और हम लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि अब ये युग परिवर्तन आ रहा है, मतलब हम मूव कर रहे हैं कलयुग से सतयुग। तो ऐसे कैसे हो सकता है? बिकॉज अगर भगवत पुराण में भी जाएं, अगर हम भगवत पुराण में भी उसको ठीक से पढ़ें तो उसमें भी ये लिखा हुआ है कि यस 4,32,000 है। तो ऐसा क्या हुआ? क्यों लोग इतने कॉन्फिडेंटली क्लेम कर रहे हैं कि ये जो सतयुग का वक्त है वो स्टार्ट हो चुका है? इवन मैं भी अपने वीडियोस में युग परिवर्तन से रिलेटेड एक एक लेयर को अनफोल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ, एक एक लेयर को अनफोल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ, सो दैट लोग इस चीज के लिए प्रिपेयर हों और वो समझें कि क्या चीजें हैं हम लोगों को करनी है, क्या है जो जरूरी है अपने आप को न्यू अर्थ के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको टाइम का कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ गाइस। यस, टाइम एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है गाइस, बहुत बड़ी मिस्ट्री है। एंड लोग हमेशा सोचते हैं कि टाइम एक ऐसी चीज है जो स्टैग्नेंट, एक ही तरीके से चलती है। फॉर एग्जाम्पल, 1 घंटे में अगर 60 मिनट्स हैं तो वैसे ही चलती है, हम उसको ऐसे समझते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस चीज की मैं क्लैरिटी दूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी, जो कि मुझे आज इस मॉर्निंग में ही मेरे स्पिरिट गाइड्स ने मुझे ये चैनल किया है मैसेज कि क्यों टाइम इतना जल्दी जो है निकल रहा है, कैसे सतयुग इतना फास्ट आ गया है, क्या इसके पीछे की मिस्ट्री है। एंड गाइस, मैंने टाइम के ऊपर अपनी 2 वीडियोस ऑलरेडी डाल चुकी हूँ अपने चैनल पे। मैं उसको जो है, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप उसको भी सुनिए, क्योंकि मैंने टाइम का कॉन्सेप्ट उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। और अब मैं इसमें आगे जो है इस युग परिवर्तन से रिलेटेड ही यहाँ पर मैं टाइम की बात करूंगी। और अगर आपने इस चीज को समझ लिया जो मैं बताने जा रही हूँ, तो मैं कोशिश करूंगी, मैं अच्छे से कोशिश करूंगी कि मैं आपको बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाऊं, सो दैट आप इसका क्रक्स जान पाएं। तो चलिए बिगिनिंग से बात करते हैं कि थर्ड डायमेंशन, जिसमें कि हम ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं, जो 5 तत्वों से बना हुआ है, 5 एलिमेंट से ये जो हमारा थर्ड डायमेंशन बना है। बेसिक से बात करते हैं कि ये जो थर्ड डायमेंशन है वो 3 फोर्सेस पे बना है, टाइम, स्पेस एंड ग्रेविटी। ठीक है? टाइम जो है वो लॉर्ड शिवा की मस्कुलिन एनर्जी होती है, स्पेस होता है लॉर्ड विष्णु की एनर्जी जो कि एक्सपेंशन दिखाती है, एंड थर्ड एलिमेंट होता है ग्रेविटी। ठीक है? जो शक्ति की एनर्जी होती है। तो अगर इसके अंदर देखा जाए तो स्पेस वो एलिमेंट होता है जिसके ऊपर ये दोनों फोर्सेस काम करती हैं। कौन सी? मस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन। मस्कुलिन मतलब टाइम एंड ग्रेविटी। तो प्राइमरीली टाइम एंड ग्रेविटी के ऊपर ही एजिंग डिपेंड करती है। ठीक है? मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ कि एजिंग जो हम कह रहे हैं, जो एजिंग हो रही है, वो डिपेंड करता है टाइम और ग्रेविटी पे गाइस। पर अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम हमेशा फिक्स्ड वेरिएबल है, मतलब टाइम चेंज नहीं होता है। मतलब लॉर्ड शिवा को आप देखो, शून्य अवस्था बोला जाता है, मेडिटेटिव फॉर्म में होते हैं शून्य अवस्था, मतलब उसमें कुछ तरीके की हलचल नहीं होती, शून्य तक कहा जाता है। कहते हैं ना कि जब मेडिटेटिव स्टेट में कोई इंसान होता है, द शिवा इज प्योर कॉन्शियसनेस, एंड कॉन्शियसनेस इज ऑल अबाउट व्हाट? बीइंग फिक्स्ड। उसके अंदर कुछ भी वेरिएबल नहीं होता, उसमें कुछ भी हलचल नहीं होता, इसलिए वो फिक्स्ड एलिमेंट है। अब बात करते हैं ग्रेविटी की।
जो भी ग्रेविटी है, आप अपने आगे पीछे कुछ भी देखिए, पेड़ पौधे देखिए, अपने खुद को देखिए, अपने ऑर्गेन्स देखिए, अपना शरीर देखिए, आगे पीछे कुछ भी देखिए, कुछ भी स्टेगनेंट नहीं है, हर कुछ बदलता रहता है। पौधा अगर आप आज छोड़ के जाते हैं तो कल देखना कुछ ना कुछ उसके अंदर बदलाव होगा। फेमिनिन एनर्जी ग्रेविटी दिखाती है, मूवमेंट दिखाती है। अपने आप को देख लीजिए, आपके जो है बॉडी में कितनी चेंजेस होते रहते हैं, सेल्स बदलते रहते हैं, आपके हेयर, आपके नेल्स, सब कुछ अपने आगे पीछे कुछ भी जो कि आपकी आईज देख सकती है, जहां तक देख सकती है, वो सब कुछ फेमिनिन एनर्जी पे डिपेंड करता है। और उसके अंदर जो चेतना होती है वो मस्कुलिन एनर्जी होती है। तो टाइम एक तरीके से चेतना है और ग्रेविटी है जो कि पार्वती की शक्ति की ऊर्जा है, जो कि मैनिफेस्ट करती है। ठीक है, मैनिफेस्ट देखिए, अब समझिए कि मैनिफेस्टेशन कैसे होगा। मैनिफेस्टेशन इज नॉट अबाउट स्टिलनेस। स्टिलनेस उसकी आत्मा है, पर उस आत्मा के ऊपर जो है शक्ति है कुछ क्रिएट करती है, उसे मैनिफेस्टेशन कहते हैं। और उस मैनिफेस्टेशन के लिए ऑब्वियसली मूवमेंट होगी, उसको ग्रेविटी कहते हैं। तो एजिंग डिपेंड करती है दो चीजों पे, टाइम और ग्रेविटी पे, जिसमें मैंने बता दिया कि जो टाइम है वो फिक्स्ड फैक्टर है और जो ग्रेविटी है वो वेरिएबल फैक्टर है। एंड दैट्स द रीजन जो एजिंग है हमारे किस पे डिपेंड करती है, ग्रेविटी पे। एंड अब इसके ऊपर मैं दूसरा एक और लॉजिक बताती हूँ कि टाइम क्यों फिर इतना फास्ट क्यों चल रहा है। कैसे जो चीज 4,32,000 में होने वाली थी सालों में, वो 5,000 सालों में ही उसका जो है टाइम आ गया। उसका रीजन है एजिंग इज हैपनिंग एट अ वेरी रैपिड पेस। यस, जो चीजें जिस वक्त ये भगवत पुराण लिखा गया था, जो इवेंट्स जिस तरीके से एंटिसिपेट किया गया था उस वक्त सेजेस ने कि इस तरीके से वक्त गुजरेगा, ये टाइम उस तरीके से नहीं गुजरा है। टाइम बहुत ज्यादा फास्टर चल रहा है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, बिकॉज ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। ग्रेविटी का मतलब आप कह लीजिए माया भी कह सकते हैं। और माया कब स्ट्रॉन्ग होती है गाइस, ये जो पॉइंट अब मैं आपको आगे समझाने वाली हूँ, प्लीज इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, तभी वीडियो का जो क्रक्स है आपको समझ जाएगा। माया तभी स्ट्रॉन्ग होती है जब किसी आत्मा में अज्ञानता, इग्नोरेंस बहुत हाई लेवल पर होती है। जितना इंसान अज्ञानी होता है, इग्नोरेंट होता है, वो उतना ही माया के अधीन होता है। माया उसको उतना ज्यादा कैप्चर करती है। हमारे ग्लोब पर देखा जाए तो अभी भी 90% से ज्यादा ऐसे लोग होंगे जिनकी चेतना रूट चक्रा पे भी नहीं है, उससे भी नीचे है। मतलब उनके सारे चक्रास ब्लॉक्ड हैं, उनका रूट चक्रा भी पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है। मतलब फियर, चारों तरफ देखिए लोग हमेशा डर में जी रहे हैं, चाहे वो करियर का डर हो, चाहे रिलेशनशिप का डर हो, चाहे फाइनेंसिस का डर हो। कोई लाइफ ऐसे नहीं जीता कि जिसमें आप लेट गो करें, जिसमें आप ईश्वर पे ट्रस्ट करें। बिकॉज अगर आप ट्रस्ट करते हैं गाइस, इफ यू रियली ट्रस्ट टू द यूनिवर्स, तो आपके अंदर फियर नहीं होता। तो जब आपके अंदर फियर नहीं होता ना, तो माया की ग्रेविटी लूजन अप हो जाती है। भगवत गीता में देखिए श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मुझ पर सरेंडर करता है उसको मैं माया से निकाल देता हूँ। सारी देखिए थ्योरी आगे पीछे ही घूम रही है जो भगवत पुराण में और भगवत गीता में लिखी हुई थी। इस जस्ट हम उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। श्री कृष्ण ने बोला था, बोला है, उसमें बुक में लिखा है कि आप मुझे सरेंडर कीजिए, मैं आपको माया से निकाल दूंगी। माया की 3 फोर्सेस हैं, मैं अपनी वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ, आप उसको जाके चेकआउट कर लीजिए। 3 फोर्सेस माया की बताई गई हैं जो कि इस पूरे 3rd डायमेंशन को रेगुलेट करती हैं। उनके हाथ में अपने पास उसके जो कंट्रोल है वो ले रखा है। वो है मोड ऑफ इग्नोरेंस, मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ गुडनेस। मतलब सत्व, रजस और तमस, ये 3 गुण हैं। ठीक है, ये ही जो गुण है हर किसी के अंदर ये ऑपरेट कर रहे हैं। इन्हीं गुणों से यही जो है स्टेट है कॉन्शियसनेस की, यही स्टेट है जिसमें कि हम लोग जो है बंधे हुए हैं। और तीनों स्टेट से हम तब निकल सकते हैं जब अल्टीमेटली जो ईश्वर तत्व है हम उससे मिलते हैं। पर ईश्वर तत्व से मिलने के लिए हमारी चेतना रूट चक्रा से ऊपर उठनी जरूरी है। मतलब हमें अपने फियर से ओवरकम होना जरूरी है। बट हम लोग सभी फियर में हैं, अटमोस्ट फियर में हैं, बहुत ज्यादा फियर में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, माया बढ़ रही है। माया का जो डेंसिटी है वो बढ़ रही है। वो डेंसिटी बढ़ने की वजह से
एजिंग फास्ट हो रही है। एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे सेजेस ने ये सोचा होगा जब काल चक्र के 100 राउंड कंप्लीट होंगे तब द्वापर युग से कलयुग आएगा। ये एग्जाम्पल दे रही हूँ। 100 काउंट मेरा पूरा एक सिर्फ एग्जाम्पल है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। प्लीज टेक इट एज एन एग्जाम्पल ओनली। द्वापर युग से सतयुग तक आने के लिए काल चक्र के 100 चक्कर लगने जरूरी हैं। अब जिस स्पीड में हमारे सेजेस ने उस वक्त एंटिसिपेट किया था कि इस स्पीड से ये काल चक्र घूमेगा, एक्चुअली में काल चक्र उस स्पीड से नहीं घूमा। काल चक्र बहुत फास्टर स्पीड से घूमा। मतलब 100 चक्कर तो उसने लगाए, जैसे कि हमारे सेजेस थे, उन्होंने जो एंटिसिपेट किया था एग्जैक्टली 100 चक्कर लगाए, पर वो बैलगाड़ी की स्पीड ना चल के वो बुलेट की स्पीड में चल पड़ा। ठीक है, जिस स्पीड से उन्होंने बैलगाड़ी की स्पीड समझी थी कि द्वापर युग से कलयुग तक की जो उन्होंने डिस्टेंस तय किया था वो डिस्टेंस उतना है, बट उन्होंने जो स्पीड एंटिसिपेट की थी वो की थी जैसे कि एक बैलगाड़ी की होती है, पर वो जो एक्चुअली में जो है ग्रेविटी की डेंसिटी इतनी ज्यादा हुई कि वो जो स्पीड है वो उसने एक जो है एक आप कह लीजिए कि एक मोटर बाइक की उसने जो है स्पीड पकड़ ली, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो कलयुग का जो स्पैन था वो कम हो गया इन टर्म्स ऑफ व्हाट एजिंग। ठीक है, आप देखिए, आप चेक कीजिए कि जो प्रॉब्लम्स कुछ साल पहले 20 साल पहले 25-50 साल पहले जो लोगों में हुआ करती थी अब बहुत जल्दी होने लगी है। ठीक है, जो आपके एजिंग है इन टर्म्स ऑफ हेयर, जो ग्रे हेयर है, जो पहले कहाँ लोगों के पूरे जो है लाइफ निकल जाती थी, लोग नहीं एक्सपीरियंस करते थे, अब वो जो है ग्रे हेयर बहुत जल्दी आने लगे हैं। जो प्रॉब्लम्स, जो डिसीज, जो डिप्रेशन, ऑल दैट स्टफ जो लोगों को पहले हुआ करता था, मैं 25-30 साल की उम्र में भी लोगों का सुना है हार्ट अटैक होते हुए भी। उस वक्त लोग ये जानते भी नहीं थे क्या हो रहा है। गाइज, दिस इज ऑल is the outcome of our deep ignorance, and when I'm talking about ignorance, please आप ये मत समझिएगा that I am talking about any sort of a degree you hold. It does not make any difference if you are an IAS, right? It doesn't make any difference. It's all about your soul. आपकी सोल किस लेवल पर बैठी है, किस लेवल पर बैठी है। क्योंकि एक या दो पर्सन की सोल से नहीं होता, ये कलेक्टिव एनर्जी देखा जाता है। अर्थ पे जितने लोग बैठे हैं उनकी कलेक्टिव एनर्जी, अगर 10% लोग, 1% लोग अवेयर भी हैं, अवेक भी हैं, पर 90% की पॉपुलेशन देखिए वो अभी भी किस में है, वो टोटल इग्नोरेंस में, टोटल डार्कनेस में है, जिसकी वजह से क्या है, माया हैवी हो रही है, डेंसिटी बढ़ रही है, और जो वक्त है वो जल्दी भाग रहा है। दैट इज वाई, टेक माई पॉइंट सीरियसली, नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जो युग परिवर्तन है फ्रॉम कलयुग टू सतयुग, ये ज़्यादा दूर नहीं है। इसका जो एक एवरेज एस्टिमेशन जो मैंने आउट ऑफ माई रिसर्च निकाला है, दैट इज़ बिटवीन 20 to 30 ईयर्स ओनली। बहुत कुछ बदलने वाला है इन 20 to 30 ईयर्स में, एंड उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये टाइम स्पेन इतना कम हो गया। ठीक है, हो सकता है कि आपको ये जो वीडियो है सुनने में थोड़ा सा आपको लगे कि कॉम्प्लिकेटेड है, समझ नहीं आ रहा है, कुछ इक्वेशंस में भी मैंने बात करी है, कुछ चक्रास में भी मैंने बात की है, फिर भी आपको कंफ्यूजन है, लगता है कुछ आपके डिफरेंट व्यू हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे डाल सकते हैं। प्लस मैं आपको बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगी कि मेरी जो टाइम के ऊपर मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं जिसका लिंक मैं डाल दूंगी, आप उसको भी गो थ्रू कीजिए। युग परिवर्तन की जो सीरीज है उन वीडियोस को सुनिए, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी उन वीडियोस के थ्रू। प्लस मेरे चैनल पे इसी तरीके से बने रहिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सो दैट मैं आपको जो अपडेट्स हैं एंड जो स्पिरिचुअल सीक्रेट्स हैं आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच।